जिला मुख्यालय के बाजार समिति मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमूचो, प्रदेश महासचिव तनवीर आलम, प्रदेश सचिव उदय लखमानी, समीनुल इस्लाम, सुल्तान अहमद समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। आयोजित किए गए कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा का समुचित विकास यहां के विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा किया गया है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, वहीं उनकी लोकप्रियता से घबराते हुए भाजपा के द्वारा उन्हें फंसाया गया है। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ही वह बाहर आएंगे और एक बार पुनः यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। कमलेश ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहते हुए आलमगीर आलम ने पूरे राज्य में विकास की गंगा बहाई है। वहीं उन्होंने मंच पर विराजमान आलमगीर आलम के पुत्र और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह युवा नेता है और पार्टी को सशक्त बनाने में की जी जान से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में यह जनता का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कई सभा आयोजित हुई हैं, जिसमें मैं शामिल रहा हूं। उनमें तनवीर आलम का कुशल मार्गदर्शन झलका है। प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश ने पार्टी के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास काफी पुराना रहा है। इस पार्टी से जुड़े नेताओं ने बलिदान दिया है, यहां तक कि हम लोग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जैसे पद को त्याग कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं ने अपने कुशल मार्गदर्शन में देश को शिखर पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गर्व है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कमलेश ने कहा कि पार्टी का अनुशासन सर्वप्रिय है और कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ और मेरुदंड हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज कांग्रेस पूरे देश में सशक्त है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। केंद्र सरकार संवैधानिक ढांचा पर लगातार चोट कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। ये जांच तो उनको करना है ना, ये तो सेंट्रल के विभाग का है, सेंट्रल का है। ये हमारी राज्य सरकार का मामला नहीं है। राज्य सरकार भी इस पर कड़ी निगाह रखती है, लेकिन विशुद्ध रूप से यह केंद्र सरकार का मामला है। इस संबंध में क्या कहेंगे? वो लोग जान सकेंगे अच्छे से, कैसे हम लोग टक्कर करते के साथ तो अभी अपने बगल हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद महोदय ने आपको बताया सर, थोड़ा जोर से, कि जो ये बराबर घुसपैठिए की बात करते हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा किनके हाथ में? होम मिनिस्टर के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों अमित शाह से नहीं पूछते हैं कि यह घुसपैठ हो रहा है? ये तो उनके विभाग का सवाल है, होम मिनिस्ट्री का है। और आज उनको ये चुनाव का जब वक्त आ गया तब ये चीज उनको सूद आ रही है। ये फिरका परस्त ताकत है, आपने देखा है। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। किस तरह दो एंगल से, दो जगह से हमारे लोकप्रिय नेता राहुल जी पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की गई। राजनीति के मूल्यों और मापदंडों को तार तार करके इन लोगों ने रख दिया। माननीय राहुल जी की लोकप्रियता से ये केंद्र की सरकार भी घबरा गई है और अनाप शनाप अपने लोगों के द्वारा प्रायोजित बयान दिला रही है। इसको कतई हमारे कांग्रेस जन बर्दाश्त आपकी सरकार बनेगी। मैंने कार्यकर्ताओं का जो उमंग देखा, उत्साह देखा, पार्टी के प्रति समर्पण देखा और बराबर नेतृत्व का नारा लगा रहे थे। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ज्यादातर यही इसका मतलब है कि यहाँ के जन जन में जो आज उपस्थित थे, रग रग में ये कांग्रेस की छाप पड़ी। सर्वोच्च कमेटी जो है, चुनाव समिति, वह तय करेगी। इसके लिए जो भी फीडबैक आएगा, जो भी यहाँ की स्थिति होगी, हम लोग भी अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे, जो मैं देख रहा हूँ। सर, भाजपा वाला कह रहे हैं कि अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं विशेष तौर पर। देखिए, करीब 1 महीना होने चले जब से
प्रदेश अध्यक्ष के पद का दायित्व मुझे सौंपा गया है आला कमान द्वारा। मैं आला कमान को बहुत आभार करता हूँ उनके प्रति कि एक साधारण से कार्यकर्ता को, किसान के बेटा को इस पद के लायक समझा। जब से मुझे ये जवाबदेही मिली, मैं लगातार झारखंड के सभी जिलों में, ये मेरा 23वां जिला है, संवाद आपके कार्यक्रम के तहत सबसे पहले मैं हमारे जो बूथ और पंचायत और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष और उनके मोर्चा संगठन के जो लोग हैं, जिनके साथ वो रात दिन कांग्रेस के नीति कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करता हूँ। मैं बराबर सभी जिलों में और हमारे प्रदेश के सभी नेता उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं नीचे, और मैं मंच देता हूं हमारे जिला अध्यक्ष, उसके मोर्चा संगठन और प्रखंड अध्यक्ष, क्योंकि विशुद्ध रूप से जिला का कार्यक्रम जिला अध्यक्ष के माथत होता है। हमको आज आए हैं, किसी जिला में हम जाते हैं तो उस जिला के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनकी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए। इसलिए मैं तमाम यूनिट को जो संगठन के नीचे स्तर पर है, उनको सम्मान देने का काम करता हूँ। और ये परंपरा सभी जिलों में, चाहे हमारे कोई भी माननीय मंत्री हो, वह भी हमारे साथ नीचे बैठते हैं, कोई भी सांसद, पूर्व सांसद हो, वे हम हमारे साथ बैठते हैं, वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता भी हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके संवाद कार्यक्रम जो हमारे संगठन के नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे सुनने का काम करते हैं। सर एक चीज सीधा जानना चाहेंगे कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर आवेदन देने की तारीख थी 25 तारीख, सभी एमएलए लोगों को, मंत्रियों को और सभी कार्यकर्ता टिकट के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन यह प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, सब जगह से छानबीन कर देखा जाता है कि किनकी वहां ज्यादा लोकप्रियता है, किन्होंने संगठन के काम को पूरी ईमानदारी और लगन और कर्मठता के साथ किया, उस क्षेत्र में किसकी क्या पहचान है, सोशल इंजीनियरिंग में कहां वह फिट बैठते हैं, सारे प्रक्रिया को अपनाते हुए जो सक्षम होते हैं पार्टी के, वह आला कमान द्वारा तय होता है उम्मीदवारी का। सर आज जो प्रोग्राम देखिए, अभी तक इस तरह की कोई बातें हैं हमारे सामने नहीं आई है। माननीय आलमगीर साहब ने न केवल पाकुड़ विधानसभा को और पाकुड़ जिला को सिंचने का काम किया है, विकास को गति देने का काम किया है। पूरे प्रदेश में इनके ग्रामीण विकास में अपनी अलग पहचान है, अलग छाप इन्होंने अपने कर्मों के बल पर की, और सादगी सरलता के प्रतीक हंसमुख आप सभी जानते हैं, सबको मान सम्मान देने का काम किया है। और बराबर एक बात छोड़ के यहाँ से इन्होंने विजयश्री प्राप्त की है। कहीं पर जेल में रहकर भी लोग चुनाव के उम्मीदवार बनते हैं और जीतते हैं। इनके ऊपर तो किसी तरह का आरोप नहीं है, ये तो भाजपा और ईडी का एक षड्यंत्र है। किसी तरह का न इनके यहाँ से एक पैसा बरामद हुआ, न किसी प्रकार वो डायरेक्ट ये कोई केस में इन्वॉल्व है। चूंकि विभाग के मंत्री हैं, इसलिए जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी को किस तरह षड्यंत्र के तहत जेल के शिक्षों में बंद कर दिया गया, लेकिन वो पाक साफ निकले, कहीं किसी तरह का कुछ नहीं। भाजपा बराबर इस तरह का घृणित कार्य कर रही है। तो सर ये हम लोग को मान ले सकते हैं, पहले भी पाकुड़ के
कांग्रेस के कार्यक्रम में आया हूं। जब जन जागरण अभियान का कार्यक्रम पूरे जिलों में चल रहा था तो मैं पूरा झारखंड घूमने का उसमें प्रयास किया था और यहाँ भी सौभाग्य से आने का मौका मिला। मैंने उस समय भी माननीय आलमगीर साहब के नेतृत्व में जो पाकुड़ की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा था और छतों से लोग देख रहे थे और क्या उत्साह और जुनून था, उससे कहीं ज्यादा मैंने गुमानी में भी जिस आम सभा की दायित्व हमारे कल के भविष्य भाई तनवीर जी हैं, इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था, वह भी कोई कम नहीं था। और आज माननीय आलमगीर साहब जेल में हैं, लेकिन तनवीर भाई ने जो यह कार्यक्रम बाजार समिति के मैदान में किया वह भी ऐतिहासिक है। और हमारे संवाद कार्यक्रम की जो एक परंपरा परिपाटी अभी तक मैंने बना के रखी थी उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में कल के निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती